नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं मीत। छोटा मोटा स्टॉक मार्केट में एडवाइस देना, सजेशन और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाता हूं अपने क्लाइंट के लिए। आई एम बेसिकली अ फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर, NISM सर्टिफाइड। मेरे खुद का टर्मिनल है और मैं क्लाइंट के ट्रेड्स भी करता हूं। और जो क्लाइंट मुझे अपना पोर्टफोलियो सजेस्ट पूछते, मतलब पोर्टफोलियो के रिलेटेड कुछ सजेशन पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ उनको क्या करना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने सारी टॉप ब्रोकिंग कंपनीज में काम किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइज, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल ब्रोकिंग, ऑलमोस्ट ब्रांडेड कंपनी के साथ मैं काम कर चुका हूँ। उनके फंडास, ट्रेनिंग और उनका जो ट्रेडिंग का इंटरनल जो भी है, उनके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, वो सारा ऑलमोस्ट मुझे पता है। तो मेरा भी कुछ एक फंडा है, मैं भी अपने हिसाब से चलता हूँ। मुझे भी कुछ अलग आइडियाज़ मेरे पास भी है और बेसिकली मैं नंबर पे वर्कआउट करता हूँ। हालांकि मैं टेक्निकल चार्ट भी देखता हूँ, बट इतना निर्भर नहीं रहता हूँ। तो पिछला वीडियो मैंने जो डाला था 7 तारीख के आसपास करीब, एक बार देख लेना उसमें क्या क्या मैंने अपडेट किया हुआ है। सो ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब। दैट्स माय चैनल नेम इज़ ट्रूवाइजर्स, मतलब ट्रूवाइजर मतलब सच्चा एडवाइज़र, दैट इज़ अ वर्जन ऑफ हिंदी। स्टॉक मार्केट कमेंट्री है ये चैनल का। मेरा जो मोटिव है ये ऐसा है कि आप अगर कहीं ट्रेडिंग करते हो तो कहीं फंस ना जाओ, और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको अच्छा एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। पर फिर भी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी है उससे एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ फॉर जस्ट फॉर माई क्लाइंट एंड नॉलेज पर्पस। सो ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के करोड़पति बन जाओगे। सो दैट इज़ माई थॉट, माई थिंक्स, और मेरा कैलकुलेशन है, तो मैं अपना कैलकुलेशन आपको शो कर रहा हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ये नंबर गेम जो मैंने बताया था, नंबर पे हम काम करते हैं। तो मार्च का जो 14 मार्च को जो मार्केट ओपन होने वाला है मंडे, उसका एक्शन कैसा रहेगा इक्विटी में। सो दैट वाइट लाइन इज अ निफ्टी, क्योंकि मैंने नीचे में लिखा नहीं है निफ्टी वाला, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। सो यू कैन कंसिडर द वाइट लाइन इज अ निफ्टी लेवल्स एंड येलो लाइन इज फॉर बैंक निफ्टी। सो वेल मोटा मोटा देखते हैं कि मतलब 16,598.58, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट 9:30 का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 9:30 पे 16,598.58 के ऊपर सस्टेन नहीं है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। और नीचे है तो 16,505 और ऊपर है तो 16,726 का एक लेवल आपको दिखेगा। 16,726 के ऊपर का लेवल जो बनेगा वो 16,822 बनेगा। तो 16,822 जाएगा नहीं जाएगा वो निर्भर करता है मार्केट की स्ट्रेंथ पे। बट मोटा मोटा देयर इज 80% चांसेस इज दैट कि अगर सेंटर पॉइंट के ऊपर है, देखो 100% कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं 80% का कन्वर्जेशन लेके चल रहा हूँ। सो देयर इज अ मोटा मोटा चांसेस, और इतनी बार हमने रिपोर्ट बनाया भेजा है और हर बार हम अच्छे ही लेवल पे रहे, और हमने हमेशा सेंटर पॉइंट के हिसाब से अगर हम चले हैं तो वो एक प्रोबेबली अच्छा वर्कआउट हमें मिला है, अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो लेवल टू लेवल अगर वर्कआउट करना है तो निफ्टी 16,598.58, उसके ऊपर 16,726, उसके ऊपर निकलेगा तो 16,822। तो मोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 16,598 के ऊपर सस्टेन करता है अगर निफ्टी। और ओपनिंग के टाइम पे निफ्टी अगर देखो यहाँ पे ऐसा है कि अगर ओपनिंग में ही अगर 16,726 कर दिया तो वो अगर सस्टेन नहीं करेगा, वो वापस डंप करेगा नीचे की तरफ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 9:30 को मतलब 9:30 से पहले उसका टारगेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर उसका टारगेट उससे पहले कंप्लीट हो चुका है तो देयर इज वेरी चांसेस कि वो वहाँ से वापस डंप करेगा। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग करेगा
तकरीबन 16,681-82 के आसपास, और वहाँ से एक रैली बनाएगा 17,726 के आसपास की, सॉरी 16,726 के आसपास की, और वहाँ पे टिकता नहीं टिकता है। और मोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,681 को अगर एक बार टच कर लेता है तो वहाँ से एक फॉल डाउन आने का एक्सपेक्टेशन है। फिर भी चालू मार्केट में ज़्यादा जजमेंट रहता है। यू मस्ट बी ज्वाइन माई मतलब चैनल में, आप इसमें ज्वाइन तो है ही, मतलब आप ये जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपको ज्वाइन होना पड़ेगा मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि मैं दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दैट इज़ फॉर ओनली दोज क्लाइंट के जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मेरे पास उनका अकाउंट है या फिर जो मेरे टर्मिनल के माध्यम से ट्रेड करते हैं। सो दोज पीपल ओनली, यानी ये ओपन नहीं है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ, 34,506.87 ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसमें भी मोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा गैप अप, ये छोटा सा गैप अप ओपनिंग होना है और सडनली डंप कर देगा। डंप करने के बाद एक बार कोशिश करेगा ऊपर जाने की। तो यहाँ पे 930 का कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। 34,506.87, 930 का क्लोज, मतलब 930 मतलब 9:30 पे लास्ट ट्रेड प्राइस क्या चल रहा है एलटीपी, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 34,506.87 के ऊपर अगर रहता है निफ्टी, बैंक निफ्टी तो 34,919 और उसके ऊपर 35,292 के एक लेवल चालू हो जाएंगे, मतलब खुल जाएंगी। बट मोटा मोटा अगर नीचे ऊपर हो रहा है, 930 को नीचे है तो 34,133 और उसके नीचे 33,721 ये एक लेवल देखने का पूरा चांसेस है। वीकली में बात कर लूँ तो हम देखते हैं कि हमेशा वीकली ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पिछला क्लोज यानी फ्राइडे का क्लोज अगर सेंटर पॉइंट के ऊपर आया है, सो वी एक्सपेक्टेड कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा। उसके साथ साथ एक ये ध्यान में भी रखना है कि मंडे का क्लोज 16,353 यानी जो वीकली सेंटर पॉइंट है उसके नीचे नहीं होना चाहिए। कंपलसरी वीकली जो क्लोज रहेगा, मतलब मंडे का जो क्लोज रहेगा वो वीकली लेवल के ऊपर ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 16,598 पे बैंक निफ्टी ओपन होता है और 16,726 तक मूवमेंट करता है और 16,026 के ऊपर मूवमेंट करने के बाद वो वापस एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग 16,353.7 के नीचे देता है, तो ये समझ लो कि आज इस वीक में यानी टिल द फ्राइडे यू कैन सी द 15,948, दिस इज द कंफर्म लेवल। अब मैं कंफर्म इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा ही होता है जनरली। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप चलते हो तो इसमें आपको एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है कि क्लोज अगर इसके नीचे नहीं है तो ये ऊपर जाएगा और 17,034 और 17,438 ये लेवल का एक्सपेक्टेशन है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 34,025.25 ये एक लेवल है। इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होता है और सस्टेन करता है, क्लोज इसके ऊपर रहता है तो 35,895 ये एक बैंक निफ्टी में लेवल है। अगर इसके नीचे रहता है 34,025.25 के नीचे क्लोजिंग देता है नीचे की तरफ तो 32,676 आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे चांसेस क्या है, देखो यूक्रेन रशिया का वॉर अभी भी चल रहा है, क्रूड के प्राइस जो है वो अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं, गोल्ड के प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। फेड का मीटिंग है, 0.25 का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात जो चल रही है वो बढ़ेगा। रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज विजिटेड इन अहमदाबाद, उन्होंने यहाँ पे ब्यूगल फूंक दिया है आने वाले चुनाव के लिए गुजरात में, तो उसकी भी कसाकसी चलेगी। इलेक्शन का माहौल भी था बीच में, तो अब यहाँ से पहले ही नींव रखी जा रही है वेरी फास्ट, यानी इन लोगों ने बीजेपी ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बीज यहाँ पे डालना
स्टार्ट कर दिया है गुजरात में, क्योंकि अभी से काम करेंगे तो भी प्रोबेबली पॉसिबिलिटी बीजेपी की यहाँ पे रहती है। और बीजेपी गढ़ है गुजरात, ये जो है गढ़ है बीजेपी का, तो यहाँ पे तो बीजेपी हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। सो मोटा मोटा ये मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लेगा गुजरात के लिए, तो गुजरात का कोई बड़ा रोल नहीं बनेगा मार्केट के लिए। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट भी आने वाले हैं। टीसीएस का बाईबैक भी चल रहा है। टीसीएस के लिए मैंने मना किया है कि कोई भी बाईबैक में शेयर मत देना। अब ये मना करने का रीज़न ये है कि कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो अपनी पार्टनरशिप कम करती है, और जब पार्टनरशिप कम होती है तो बचे हुए जो पार्टनर रहते हैं उनको फायदा ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान में रखना, ये सिंपल मेथड है, ये लॉजिक है। अगर आपको लग रहा है कि टीसीएस अच्छी कंपनी है तो उसके शेयर नहीं बेचने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आगे जाके टीसीएस कोई परफॉर्म नहीं करेगी तो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज चॉइस इज योर्स। यहाँ पे वीकली जो एक्शन मैंने बताया आपको, तो टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार वीक में क्या होने वाला है ये लेवल के हिसाब से ही चलेगा। 16,353.07 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 34,025.25 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक कर रहा है तो दिक्कत आएगी, नीचे रहेगा मार्केट और काफ़ी डाउनफॉल दिखेगा आपको, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ओवरबॉट ओवरसोल्ड का डेटा कैलकुलेट किया, मुझे कोई भी ओवरसोल्ड नहीं मिला, ओनली फॉर आइशर मोटर, उसके अलावा कोई मुझे ओवरसोल्ड मिला नहीं। सो आई थिंक सो द स्टॉक इज ऑलमोस्ट, अभी जो 2 दिन की 3 दिन की जो रैली चली लास्ट वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन में मार्केट 16,620 तक अभी क्लोजिंग मिला है निफ्टी का। तो ये एक मोटा मोटा इंडिकेशन है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा और वहां से डंप करने की कोशिश करेगा मार्केट। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाएं। आई एम नेवर सजेस्ट फॉर दैट। मेरी नज़र है अभी सिप्ला पे ओवरबॉट पोजीशन पे है, मेरी नज़र है अभी भारती एयरटेल पे, मेरी नज़र है टेक महिंद्रा पे, बायोकॉन पे मैं नज़र रख रहा हूँ। ये कुछ स्टॉक्स है जो अभी मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ। तो जो भी लार्ज कैप है उस लार्ज कैप का एक बार आपको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। सो आई एम वेरी बैरिश, मैं बुलिश नहीं हूँ, बैरिश हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे बैरिश रहना चाहिए कंडीशनली। अगर मैं मंथ की बात करूं तो मंथ में 16,930.58 के ऊपर नहीं है निफ्टी। अगर ये 16,930 के ऊपर क्लोज आता है तब भी ओनली दैट टाइम मैं सोचूंगा 17,657। यहां पे मैं देख रहा हूं 16,930 के ऊपर नहीं है निफ्टी, 36,873 के नीचे ऊपर नहीं है, बैंक निफ्टी भी नहीं है उसके ऊपर। सो देयर इज वेरी डैम, यहाँ पे मुझे ऐसा देख रहा हूं मैं कि इस महीने में कुछ भी हो जाए, मार्च महीने में आपको कम से कम एक बार निफ्टी जो है वो 16,066 फिर से दिखेगी। तो 16,066 का एक लेवल है, जब तक 19,930.58 के ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी तब तक ये पॉजिटिव नहीं है। अब यहाँ पे एक असमंजस जैसा हो गया, एक ऐसी चीज हो गई कि 16,930 अभी चल रहा है 16,620। वीकली टारगेट, वीकली का जो लेवल है 16,726 और 16,822 मंथ वीक इंट्राडे का वीकली जो है वो 17,034 है। तो अगर 17,034 पहुंच रहा है तो यूं समझ लो कि मार्च महीने में आपको 17,657 दिखा देगा। अब ये हमेशा नंबर गेम है, ये मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, ये जस्ट अ वे, ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। अगर ये नंबर आप समझ रहे हो तभी आपको प्रोबेबली समझ में आएगा कि ये किस तरह से इसमें काम होगा। बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। तो
हमेशा नंबर को पकड़ के चलिए, मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, उस हिसाब से अगर आप अपनी पोजीशन कैरी करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो दैट इज अ मंथली मेगा एक्शन ऑफ 35। ये यहाँ पे डेट मैंने गलत लिख ली है, तो प्लीज कंसिडर दैट डेट कुड बी, मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, मंथली मेगा एक्शन मार्च कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मार्च का भी यही सिनारियो है, जैसे कि मैंने बताया कि 16,930.58 के ऊपर आपको ध्यान रखना है निफ्टी के लिए, 37,873 के ऊपर ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए। नाउ रेडी फॉर अ बम्पर ट्रेड। एक बम्पर ट्रेड दे रहा हूं, करना नहीं करना आपकी चॉइस है। आइशर मोटर 2280 का कॉल, लॉट साइज 350 का है, 95 to 107 उसका एंट्री प्राइस है, 101 अभी चल रहा है। तो कल शायद ओपनिंग में आपको 97, 98, 99, 91 सॉरी 107, 108, 109 के आसपास आपको मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। आइशर मोटर में पॉजिटिव देख रहा हूँ। टारगेट मैंने पहला दिया है 203 का, दूसरा टारगेट 249 का है। तो अगर ये 203 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेल कीजिए आप अपना स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस दिया नहीं, पर ट्रेल करना है आपको 200 और 180, 170, 180 के आसपास आपको ट्रेल करते जाना है। अगर 203 के ऊपर जा रहा है, जैसे 203 के ऊपर जा रहा है, 249 कर रहा है, आपको टारगेट अपना जो स्टॉप लॉस है 222 कर देना है, 222, और वेट फॉर दैट अनदर थोड़ा सा और हाइक मिलेगा। बट आई want to say that 249 is very handsome amount, almost the money has been twice। तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें लालच करने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में कभी कभी गलती होती है, वो गलतियों से सीखना चाहिए। वी ऑलरेडी रनिंग अ कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल MC स्क्वायर। कुछ लोगों ने पूछा अमित सर इसका E इज इक्वल MC स्क्वायर जो है वो तो कोई न्यूटन का फॉर्मूला है। था हाँ बिल्कुल, ये न्यूटन का फॉर्मूला ही है, E इज इक्वल MC स्क्वायर जो। तो पर इसका नाम जो है वो है इक्विटी इज इक्वल मैथमेटिक कैलकुलेशन, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी रन कर चुका हूँ मतलब पिछले साल, इसमें सक्सेस रहे थे हम लोग, बट वो पार्ट 1 हमने बहुत चलाया नहीं था। दैट इज वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, 5000 का कॉन्सेप्ट था वो, और इसमें क्लाइंट भी कम थे। इसमें काफ़ी क्लाइंट हो चुके हैं। सो डेली टारगेट के हिसाब से चल रहा हूँ। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि नो पोजिशनल ओनली नो पोजिशनल नो डिलीवरी था, बट समहाउ मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग येट फॉर दैट यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस, तो होल्ड भी करना पड़ता है। सो फिर भी हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में है। ट्रेड का मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता है, कोई रिस्क नहीं लेते हम, ज़्यादातर रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हम लोग। सो प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग है ये कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट हमने चलाया अभी तक 14 तारीख से लेकर अभी तक में 7 मार्च तक के अभी मेरे पास डेटा है। 8, 9, 10, 11, 12 का मेरा अपडेट करना, 8, 9, 10 और 11 का अपडेट करना बाकी है। ठीक है, सो दैट इज, अगर मैं मोटा 14 फरवरी से 7 मार्च तक का एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अगर गिनूं, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ रिटर्न एट कैपिटल 15,650, यानी जिन लोगों ने 15,650 से स्टार्ट किया था उनका ऑलरेडी कैपिटल में दे चुका हूं, मैंने फुल कैपिटल उनको वापस दे दिया है। उसके अलावा 45,766 रुपए नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है, और उसमें भारतीय एयरटेल का और सिप्ला का 2 पोजीशन ओपन है। भारतीय एयरटेल 6 रुपीज, सिप्ला 16,440, अभी ये 4 रुपए चल रहा है। बट आई डू द एवरेज क्योंकि ये मंथ एक्सपायरी का है, सो प्रोबेबली मैं इसमें ट्राई करूंगा एवरेज करने का और इसमें प्रॉफिट में निकलूंगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% प्रॉफिट है। आप 2 मार्च का ट्रेड देख सकते हो, यहाँ पे 4350 का इन्वेस्टमेंट था और 1100 रुपए का नुकसान भी है। दूसरा और तीसरा मार्च का जो पोजीशन था बैंक निफ्टी में लिया था 2 तारीख को और 3 तारीख को निकाला था, इसलिए 2 और 3 लिखा हुआ है। उसमें भी 7200 का इन्वेस्टमेंट था और 2700 रुपए का नुकसान था। उसके अलावा 2700 आप देख सकते हो, 2 मार्च को ही 1100 रुपए का नुकसान है, उसके सामने
₹1200 का प्रॉफिट कवर है, यानी मोटा मोटा लॉस कवर कर दिया। 2 और 3 मार्च का जो लॉस था ₹2700 का, वो आप देख सकते हो ₹2750 यानी प्रॉफिट कवर कर लिया है, यानी वो जो लॉस था वो कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे दिख रहा है कि 45,766 हमने प्रॉफिट किया हुआ है फ्रॉम द 14 फेब 2022 की बात कर रहा हूँ, और ये भी 15,650 कैपिटल दे चुका हूँ। इफ यू वांट टू टॉक, मेरे किसी क्लाइंट के साथ अगर किसको बात करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, वीडियो कॉल कर लूंगा। अगर उनका स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर कि जो कॉन्सेप्ट है वो प्योर रिस्की है, इसलिए पहले ही कोशिश है कि कॉन्सेप्ट को, ये स्कीम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट में हमने पहले से डिजाइन किया हुआ है कि वंस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेडिंग, यानी जो पहला ट्रेड होगा जिस कोई भी क्लाइंट में, तो वो पहले ट्रेड को एक दिन गिना जाएगा, दूसरे ट्रेड को दूसरा दिन, तीसरे ट्रेड को तीसरा दिन। मतलब जो ट्रेडिंग दिन होगा, मतलब मान लो 14 तारीख को हमने 4 ट्रेड किए तो वो दिन तो एक ही गिना जाएगा, यानी ट्रेडिंग का जो जितने भी दिन होते हैं, तो नेक्स्ट फर्स्ट ट्रेडिंग ऑफ इन द अकाउंट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड होने के बाद हर ट्रेड का जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो सीधा सीधा ही अपने ही मतलब डीमेट में ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, मैनेज होता रहेगा। ये कंपाउंडिंग ट्रेडिंग है, पैसे को घुमाओ, मतलब ₹200 का प्रॉफिट लिया तो अगला जो ट्रेड लोगे उसमें ₹200 ऐड करके आपको ट्रेड लेना है। तो जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो 25 हमने कंसीडर किया हुआ है, यानी 25 दिन, 25 ट्रेडिंग डे, उस दिन जिस दिन मार्केट चालू उसको हम ट्रेडिंग डे गिनेंगे। तो आने वाले 25 दिन, पहले ट्रेड से लेकर आने वाले 25 ट्रेडिंग डेज के अंदर हम लोग आपका पहले कैपिटल निकाल के देंगे आपको कि सर आपका ये कैपिटल है, मैडम आपका ये कैपिटल है। सो फर्स्ट आपको हम लोग एक रिलीज कर देते हैं कि आप अपना घर का पैसा नुकसान में नहीं डालोगे, बिकॉज इट इज नॉट गारंटेड, ये गारंटेड नहीं है। तो पहले 25 दिन में ये कोशिश होती है कि आपका जो कैपिटल लगा है वो सबसे पहले आपको निकाल के दे दिया जाए, और उसके बाद नया ट्रेडिंग हो। अब जो नया ट्रेडिंग होगा वो उसका नया कॉन्सेप्ट, मतलब जो आगे के जो दिन है वो 120। अगर मोटा मोटा आपको मैं देखूं कि अगर मान लो कि हमने कहा था कि आपका पहला ट्रेडिंग जो होता है, पहला ट्रेड होने के बाद मान लो कि आप 10 ही दिन में आपका अगर कैपिटल वापस हो जाता है, तो वो जो बचे हुए जो दिन है वो आने वाले दिनों में ऐड हो जाएंगे। यानी कॉन्सेप्ट ये है 25 दिन में कैपिटल निकाल के देना आपको वर्किंग डेज, 25 वर्किंग डेज में, और नेक्स्ट 120 डेज में जो अमाउंट है उसको 9 लाख, तो मतलब जो प्रॉफिट है उसको 9 लाख तक पहुंचाना है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मान लो कि आपके 15 दिन में या 10 दिन में आपका जो कैपिटल था वो निकाल के हमने आपको दे दिया, तो बचे 15 दिन, तो 120 दिन में वो 15 दिन ऐड हो जाएंगे, यानी वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली 135 वर्किंग डेज का गिना जाएगा। तो जिसका जिस तरह से है, किसी का 7 दिन में प्रॉफिट डबल हो चुका है, मतलब पैसा मतलब कैपिटल रिटर्न कर दिया है, किसी का 12 दिन में दिया है, किसी का 5 दिन में दिया है। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर मैं गिन के बताऊं तो 14 तारीख से लेकर अगर आप 18 तारीख को गिनो, 18 तारीख तक में, तो ये जो टोटल प्रॉफिट जो दिख रहा है इसमें आराम से ये 24 तारीख तक में, सॉरी 22 तारीख तक में, यहाँ पे आप देखोगे तो 22 तारीख तक में ये आराम से पैसा, ये 15,650 आराम से निकल गए जो इनका कैपिटल था। तो रेस्ट ऑफ अमाउंट ये आपको जो दिख रहा है 45,666 रुपये, ये प्योर प्रॉफिट है, इसमें से एक भी रुपया कैपिटल नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट नेम इज E is equal MC square, इक्विटी इज इक्वल मैथमेटिक कैलकुलेशन। तो आपको अगर जुड़ना है इस कॉन्सेप्ट के साथ, कनेक्ट होना है, तो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, नीचे मेरा नंबर दिया है। यू मस्ट बी ओपन अ डीमेट अकाउंट विथ मी। आपका डीमेट अकाउंट मेरे साथ खुलेगा, मेरी कंपनी में खुलेगा, एंड दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट कि जो भी ट्रेड लिया जाएगा, जो भी पोजीशन खड़ी होगी वो आपके साथ कंफर्म की जाएगी। तो विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है, एवरी इवनिंग यू आर गेटिंग द कंफर्मेशन कॉल फ्रॉम आवर साइड कि what trade we have done, what trade we
व्हाट पोजीशन वी हैव, तो एक आपको कंफर्मेशन मिलता रहेगा, क्योंकि ये सेबी का रूल है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। किसी भी क्लाइंट को अंधेरे में रखना है एक हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है, बट ओवरऑल किसी भी ब्रोकर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो ये आपके आंखों के समक्ष ही होने वाला है, इसमें आपको कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज की जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आपको नहीं पता है। आप हमेशा अपना पोर्टफोलियो कभी भी चेक कर सकते हो, और आपकी पोजीशन जो भी है वो आप कभी भी उसको देख सकते हो, इसमें क्या चलता है, उसमें आपको सजेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। तो मोटा मोटा यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट है। फिर ट्रेडिंग जो होता है, ठीक है, आपको बताया जाता है कि ट्रेड हुआ है, पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म की जाती है। तो यहाँ पे इलीगल का कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये है यहाँ पे कि आपको जो ट्रेड मिलता है उसमें आपको सिर्फ पहले तो सबसे पहले तो आपको ये निश्चित हो जाना है कि आपका कैपिटल हम निकालने की पहले कोशिश करेंगे कि पहले आपका कैपिटल निकल जाए। सो एज अ ह्यूमन बींग और एज अ मेंटली हम देखें कि भी किसी भी क्लाइंट का अगर एक बार कैपिटल निकल जाता है और जो प्रॉफिट पैसा बचा हुआ है इसका, उसमें उतना ज़्यादा उसको बर्डन नहीं रहता है, उसके ना कोई फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आती है, ना कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है, ना कोई इकोनॉमिकल उसको कोई डैमेज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से डिज़ाइन नहीं हो कि आपको मिलता रहेगा पैसा। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक हम 9 लाख रुपए, ये बड़ी अमाउंट है, 9 लाख रुपए जो अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो बड़ी अमाउंट है, तो ये कोशिश है कि 9 लाख पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि 9 लाख हो ही जाएंगे, टारगेट हमने ये लेके रखा है, दैट इज अ गोल। किसी भी चीज का गोल होता है, हमने गोल रखा है कि भाई हमें आने वाले 1 साल में या 15 दिन में या 50 दिन में ये करना है, तो ये गोल है, ये टारगेट है। तो ऐसा नहीं है कि श्योर है, बट वी आर फॉलोइंग दिस, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। तो इफ यू वांट टू अभी ये कॉन्सेप्ट में आपको जुड़ना है तो दिस आर द डॉक्यूमेंट, नीचे नंबर लिखा हुआ है मेरा, यू कैन ड्रॉप दी मैसेज आई वांट टू ज्वाइन। जब ज्वाइन हो जाओगे तो मैं आपको अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, मेरा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें भी आपको ऐड कर दूंगा, दैट इज अ ब्रॉडकास्ट चैनल। तो आपको यू हैव टू सेव माय नंबर, व्हाट आई से, जो मैं आपको दूंगा वो नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है आपको, तो यानी हेडेक नहीं है। सो और दूसरा, डेली एक रिपोर्ट भी बनता है, इंट्राडे, वीकली, मंथली के हिसाब से मैं बनाता हूँ, वो भी आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। सो यू मस्ट बी ज्वाइन विद दिस नंबर। आपको ये नंबर है 7016332379, इस पर आपको मुझे एक व्हाट्सअप कर देना है, हाई लिखना है, तो आई ऐड इन माई चैनल। कुछ इस तरह से मार्केट का रिपोर्ट आता है मेरी तरफ से, आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। इसमें भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है जब आपको रिपोर्ट मिलेगा ओरिजिनली। ये पिक्चर फाइल है, सैंपल है। सो आई होप आपको मैंने समझाने की जो कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। सो अगेन, ट्रूवाइजर्स इज a यूट्यूब चैनल, माई नेम इज मीत। मैं पिछले 12-13 साल से स्टॉक मार्केट में कनेक्टेड हूँ, अच्छा खासा पैसा बना के बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, NISM कंप्लीट है मेरा। तो मेरी चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी मैं अगर वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका अलर्ट मिले। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंस्टेंट उसका नोटिफिकेशन जाए। सो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, मार्केट में प्रॉफिट है, मार्केट से प्रॉफिट निकालेंगे और मार्केट ही हमें प्रॉफिट देगा। थैंक यू, वंदे मातरम।